और केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको भेजने का काम करेंगे। तो चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है, क्या कुछ खास रहा है, गुरुग्राम में कितना बड़ा मंथन किया गया है, सीएम नायब सैनी बता रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ललित कांडपाल गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, आगे की रणनीति पार्टी की क्या कुछ रहने वाली है? चुनाव समिति की बैठक में क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की गई है? कौन समझा? देखिए, कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे बड़ी खबर तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई थी, इस बैठक का मेन मकसद था उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करना। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा प्रदेश स्तर से पूरी हो चुकी है। हर सीट पर 4 से 5 उम्मीदवारों का एक पैनल बनाया गया है। पैनल बनाए जाने के बाद जो है उसके बाद इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि अब जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है मोहन लाल बडौनी, वो जेपी नड्डा को इसकी पूरी रिपोर्ट सौंप देंगे। उसके बाद ये नामों पर चर्चा जो है केंद्रीय चुनाव समिति में होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माना जा रहा है कि 25 तारीख को हो सकती है। 25 तारीख को उससे पहले कोर कमेटी की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी दफ्तर में, और को जो है समिति की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में जो है, यानी कि लगभग 26-27 तक जो है पहली सूची आ सकती है उम्मीदवारों की। जी ललित, हमने देखा लोकसभा चुनाव के दरमियान की किस तरीके से वेट एंड वॉच की कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर स्थिति देखने को मिली। बीजेपी ने पहले अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया। इस बार किस तरीके की रणनीति बीजेपी की रह सकती है और कांग्रेस को लेकर किस तरीके की परिस्थिति बनती नजर आ रही है प्रदेश में? खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो क्या वो स्थिति देखने को मिलेगी जो लोकसभा चुनाव के दरमियान देखी गई थी? देखिए, कैंडिडेटों को अभी उतारा नहीं गया है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, नामों का पैनल बनाया गया है। नामों के पैनल पर केंद्र चर्चा करेगा, उसके बाद आखिरी मोहर लगेगी, फिर सूची जारी होगी। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी भी लगातार तैयारी कर रही है। उसकी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार चल रही है और माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की, उनके वहां सीईसी का फॉर्मूला होता है कि उनके वहां भी केंद्रीय चुनाव समिति बैठती है। केंद्रीय चुनाव समिति ही आखिरी पहली लिस्ट को जारी कर सकती है, क्योंकि राज्य में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ज्यादा एक तरह से प्रतिद्वंदिता है, ज्यादा उम्मीदवार हैं, तो और वो सीटें काफी महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। तो ऐसे में पार्टी उन सीटों पर दावेदारों का नाम जो है बाद में जारी कर सकती है, क्योंकि 5 तारीख से नामांकन शुरू है और वो 12 तारीख तक चलेगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक सूची जो है 27-28 तक आ सकती है, दूसरी सूची जो है वो 4-5 या फिर नामांकन के कुछ दिन पहले ही आएगी। तो ये अभी आज की स्थिति है। साथ ही 2 सवाल मैंने और भी पूछे थे आज की इस बैठक में मोहन लाल बडौनी से। उनसे पूछा था कि आखिर क्या सांसद पुत्रों, जो नेता पुत्र हैं या पुत्री हैं, उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कई कार्यकर्ताओं के लिए जानने का विषय होता है, उनके लिए भी, क्योंकि जो कई लोग कई सालों से अगर उनकी सीट पर दावेदारी कोई नेता पुत्र या रिश्तेदार करते हैं तो ऐसे में क्या उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा जो है उन्होंने साफ कहा कि इस पर निर्णय जो है केंद्र लेगा, यानी कि आखिरी फैसला जो है दिल्ली की केंद्रीय कैबिनेट में दिल्ली की चुनाव समिति में लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज प्रदेश स्तर पर अपना काम हो चुका है। सभी 90 सीटों पर विमर्श पूरा हो चुका है और इसके बाद ही अब वो होगा। जी देखिए, सुधा यादव यहाँ पर मौजूद है। सुधा जी लाइव चल रहा है, जी बताइए क्या चर्चा हुई है आज बैठक को लेकर, थोड़ा सा बताइए। देखिए, चुनाव समिति की बैठक में तो स्वाभाविक तौर पर 90 की 90 विधानसभाओं में कौन चुनाव लड़ेगा उन नामों के ऊपर चर्चा हुई है। एक पैनल बनाया गया है और इस पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति के पास तो भेजा जाएगा, वहां पर जाकर के नाम तय होंगे और फिर लोग नामांकन। कितने लोगों का पैनल बना है? हर विधानसभा में अलग अलग, पहली पर ज्यादा है आ सकती है। और कितने लोगों की आएगी? चुनाव समिति ने टाइम नहीं दिया, जब वो टाइम देंगे तब। मैम, कुछ अनुशासनहीनता को लेकर भी आपने बात रखी थी, कुछ नेता है? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब क्या सांसदों को चुनाव लड़ाएगी पार्टी? इस बार बढ़ावा मिलेगा जो जिन सांसदों के बच्चों को टिकट, ये दोनों विषय जो आपने सांसदों का कहा और परिवार का कहा, ये दोनों विषय तय करेगा। अभी इसके ऊपर आज कोई चर्चा। ठीक, तो देखिए, ये आज की चर्चा का विमर्श है। जैसा कि सुधा यादव बता रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की सदस्य हैं वो भी, और वो बता रही है कि यहाँ पर इस तरीके से जो है चर्चा हुई है और उस चर्चा में यहाँ पर
बता रही है कि दो विषय है महत्वपूर्ण, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया जाना, और दूसरा जो है उनको चुनाव लड़ना है, अनुशासनहीनता वाला जो सवाल था, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि दोनों मामलों को लेकर जो है केंद्रीय चुनाव नेतृत्व तय करेगा कि परिवार के सदस्यों को टिकट दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, या पूरे सांसदों को चुनाव लड़ाया जाना है या नहीं लड़ाया जाना है। जी ललित, बिल्कुल। और पार्टी के सामने ये एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि कुछ चेहरे दूसरे दलों से, कुछ नेता आए हैं, बीजेपी ज्वाइन की है। जाहिर सी बात है, एक उम्मीद है, एक महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा को भी पार्टी के सामने पूरे करना एक बड़ी चुनौती होगी। जी, एक बार अपना सवाल फिर से प्लीज रिपीट करिए। ललित, कुछ हमने दल बदल देखा, कुछ नेता बीजेपी में गए, बीजेपी के कुछ कांग्रेस में दल बदल हुआ। तमाम बड़े नेता हमने देखा कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह भी कांग्रेस में पहुंचे। कांग्रेस से आने के बाद 4 दशक तक का समय उन्होंने वहां बिताया, उसके बाद फिर बीजेपी, और बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस। ऐसे तमाम नेता हैं जो दल बदल कर आए। किरण चौधरी आई, उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया, हमने देखा। अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर पार्टी के सामने सबसे बड़ा जो माथापच्ची है, जो नूरा कुश्ती है, वो यही होगी। एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि अंदर खाने जो कार्यकर्ता हैं उनको भी संतुष्ट करना एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा जरूर होती है। जो दूसरे दल से आते हैं, उनको अगर चुना जाता है एज ए कैंडिडेट के तौर पर, तो पार्टी के लिए वो एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में होगी, वो भी एक विषय होगा। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा बीच में कनेक्शन में थोड़ा सा समस्या आ गई थी। एक बार फिर से प्लीज सवाल रिपीट कीजिए। ललित, बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है, समिति बनाई गई है, उसके बाद पैनल बनाया गया। पैनल के बाद वो शॉर्टलिस्ट करेगा कि कैंडिडेट कौन से होंगे। खासकर बाहर से जो आए हुए नेता हैं, जो बीजेपी में ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, और विषय हरियाणा प्रदेश का काम पूरा हो गया। सर, क्या की तरफ से यहाँ से प्रदेश समिति की तरफ से चयनित करके गए सारा काम पूरा हो गया प्रदेश का। प्रदेश के सर्वाधिकार अब केंद्र को। सर, प्रधानमंत्री जी की कितनी रैलियां आप लोगों ने मांगी हैं? वो अभी चुनाव प्रचार की चर्चा नहीं हुई है, उसकी योजना बनेगी, उसकी स्टार कैंपेनर कौन कौन रहेगा, सब केंद्र के विषय होता है, करके बताएंगे। कई लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की काफी डिमांड है राज्य में, तो क्या तय करके बताएंगे। तो कुल मिलाकर जो है, ये भी आप देखिए, ये भी एक चर्चा का विषय होता है चुनाव के दौरान कि स्टार कैंपेनर कौन कौन रहेगा। तो कैप्टन अभिमन्यु बता रहे हैं, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी ये कहना है कि कई सारी चीजों को जो है केंद्र पर छोड़ दिया गया है और केंद्र ही इन मामले में तय करेगा। जी तो ललित, क्या ये माना जाए कि केंद्र का जो फैसला, हमने देखा अमित शाह के कुछ दौरे हुए प्रदेश में, लगातार 2 से ज्यादा दौरे हमने देखे प्रदेश में अमित शाह ने किए, तो रणनीति केंद्र की तरफ से ही बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम फेस को चेंज किया गया, उसके बाद कई हमने प्रयोग देखे पार्टी के अंदर खाने हुए, तो अब आखिरी जो दौर है वो केंद्र के हाथ में कहा जा सकता है। बिल्कुल, आखिरी फैसला केंद्र का ही, केंद्रीय चुनाव समिति ही लेती है। भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा और यही पार्टी है कि वहां पर आखिरी निर्णय जो है केंद्रीय चुनाव समिति ले सकती है। स्टार कैंपेनर कौन कौन होगा, किस तरीके से रणनीति होगी, प्रधानमंत्री की कितनी रैलियां होंगी, इन सारी चीजों को लेकर जो विमर्श होगा, वो हरियाणा के अंदर चुनाव कैसे जीतना है, उसका आखिरी फैसला, किस सीट से कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर आखिरी फैसला जो है वो केवल और केवल दिल्ली में ही होगा।